बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर ख़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न विद खान। प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर है हमारा, मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग की लेक्चर सीरीज़ है ये। और इसमें हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। पहला डिपार्टमेंट था और उसके अंदर लॉस कोई ना हो, सादा सा सबसे बेसिक क्वेश्चन जो है जो प्रोसेस कॉस्टिंग के रेलेवेंट हो सकता है वो यही सिचुएशन हो सकती है, वो हमने डिस्कस की। हमने 3 क्वेश्चंस किए और अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा और आज आप पहली दफ़ा इस चैनल के ऊपर हैं, लेक्चर देखें। वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज हमने जो डिस्कस करना है वो है कि सेकंड डिपार्टमेंट हो या एनी अदर डिपार्टमेंट सब्सिक्वेंट टू दी फर्स्ट, यानी पहले के बाद वाला कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 12वां डिपार्टमेंट हो। बात यह है कि पहले डिपार्टमेंट की रिपोर्ट का फॉर्मेट और वर्डिंग कुछ एक जैसी है और पहले के बाद वाले सारे डिपार्टमेंट्स का फॉर्मेट और वर्डिंग ज़रा एक जैसी है। अब ये आपके सामने एक्सरसाइज 4 है और हमने आज ये करना है कि पहले के बाद वाला कोई डिपार्टमेंट हो और लॉस कोई ना हो, यानी सिंपल सिचुएशन आज हमने ये समझनी है। 3 क्वेश्चंस आज हम करेंगे इस एक्सरसाइज, इस लेक्चर में भी 3 हम एक्सरसाइजेज सॉल्व करेंगे हम और प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर एक में कोई ना कोई बात जो है वो दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट होगी। ये जितनी चीज़ें हमने पिछले क्वेश्चन में या पिछले लेक्चर में या इस लेक्चर में हमने डिस्कस की हैं, ये आगे चल के जो डिफरेंट ज़रा कम्प्लेक्स सिचुएशंस आनी है वहाँ पे हमारे काम आनी है। यानी कोई ऐसा लेक्चर नहीं हो सकता, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता कि जैसे आप कहें कि नहीं इसको जो है वो बुनियादी सा सवाल समझ के छोड़ दिया जाए। एक्सरसाइज 4 रीड करें। निराला एंड कंपनी यूजेस प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम। कॉस्ट डेटा ऑफ इट्स सेकेंड डिपार्टमेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2017 इज़ एज बिलो। ये कॉस्ट डेटा दिया हुआ है दूसरे डिपार्टमेंट का, अप्रैल 2017 का डेटा है ये और सेकंड डिपार्टमेंट का है। अब देखें पहले अल्फाज ही कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। अब यकीनी बात है कि ये सेकंड डिपार्टमेंट है तो पहले डिपार्टमेंट ने इसे जो आउटपुट भेजी वो इसकी इनपुट बन गई। उसने जो यूनिट्स भेजे उनके ऊपर कुछ खर्चा भी करके भेजा, उसने वो भी बताना है कि ये मैं यूनिट जो आपको भेज रहा हूँ ये इतने के हैं, इतना खर्चा हम कर चुके हुए हैं। इसलिए ये जो सेकंड डिपार्टमेंट है इसने पहले से यूनिट्स रिसीव किए, उनके ऊपर कॉस्ट भी जो लगी हुई थी वो भी रिसीव कर ली कि अच्छा ये खर्चा हो चुका हुआ है। अब आगे इसने खुद से उसमें ऐड करना है। जब हमने सेकंड डिपार्टमेंट की रिपोर्ट बनानी है तो पहले के खर्चे जो हो चुके हुए थे वो सेकंड इसके अपने, यानी सेकंड डिपार्टमेंट तक जितनी कॉस्ट लग चुकी होगी वो सारी हम जो है वो अकाउंट फॉर कर लेंगे। अब रिपोर्ट जो ये डिपार्टमेंट वाइज बनती है तो फ़ायदा ही होता है कि हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट भी पता चलती रहती है और जिस डिपार्टमेंट में हम खड़े हों, अगर तीसरे में खड़े हैं तो 3 डिपार्टमेंट्स की टोटल जितनी लग चुकी है वो भी पता चल जाएगी, तीसरे की अलहदा भी पता चल जाएगी। यानी आपको जो है वो कॉस्ट एक्यूमुलेट होती हुई नज़र आती है और आपके पास रिकॉर्ड सारा होता है ये कॉस्ट का। अब देखें उसके बाद कॉस्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट है। मटेरियल लगाया 36,000 का, डायरेक्ट लेबर लगाई है 13,500 की और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई किए हैं 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। FOH जो हैं वो डायरेक्ट लेबर का 100% हैं, तो हम ये इसकी अमाउंट भी लिख लेंगे। फिर ये तो हो गई कॉस्ट के रेलेवेंट बातें, पिछले से कॉस्ट आई है इसने ऐड की है और क्वांटिटी डेटा वर एज अंडर। क्वांटिटी डेटा कुछ इस तरह से है, यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट हैं 5,000 यूनिट्स रिसीव हुए, 1,000 यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस वर 50% कंप्लीट एज टू मटीरियल्स लेबर एंड FOH। अब जो 1,000 यूनिट्स इन प्रोसेस हैं मंथ एंड के ऊपर वो 50% कंप्लीट हैं मटीरियल, लेबर, FOH तीनों के हवाले से। अच्छा, अब यहाँ से हमें समझना है कि अगर 1,000 यूनिट्स जो हैं वो इन प्रोसेस हैं तो बाकी 4,000 किधर गए, तो बिलाशुबा फिर वो बाकी जो 4,000 यूनिट्स हैं वो कंप्लीट हुए और कंप्लीट होकर इसने अगले डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दिए। रिक्वायर्ड है ए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है। अब ये सेकंड डिपार्टमेंट की विदाउट लॉस सिंपल सिचुएशन है, इसको समझना है अच्छी तरह से। सोल्यूशन देखें ज़रा, बात ज़हन में रखनी है कि सेकंड डिपार्टमेंट विदाउट लॉस है, या आप समझें कि एनी अदर डिपार्टमेंट सब्सिक्वेंट टू दी फर्स्ट, पहले के बाद वाला कोई भी, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां जौन सा भी होगा, अगर ये डिपार्टमेंट नंबर 7 भी होता है तो जो वर्डिंग यहाँ मैंने यूज़ करनी है वही होनी है।
पहले की वर्डिंग एक जैसी है, पहले के बाद वाले सब की वर्डिंग एक है। एक्सरसाइज 4 है, रिक्वायरमेंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट CPR। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट CPR बनाने लगे हैं निराला एंड कंपनीज, निराला एंड कंपनी का ये अपॉस्ट्रोफी ऐसे लगाना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट कोलन साइन आएगा, डिपार्टमेंट नंबर 2। अब ये डिपार्टमेंट नंबर 2 की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है तो डिपार्टमेंट नंबर 2 और डबल अंडरलाइन कर देना है। फॉर द पीरियड एंडेड April 30, 2017, अप्रैल के महीने की है, April 30 आ जाएगा मंथ एंड, और जो है वो 2017 ही था ईयर इसका, ऐसे आ जाएगी इसकी हेडिंग। 4 स्टेप्स प्रोसीजर है। पहले स्टेप में क्वांटिटी शेड्यूल बनना है, दूसरे में कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट आनी है, थर्ड में कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज होनी है, और फोर्थ में हमने वर्किंग करनी है, कंप्यूटेशंस को एक्सप्लेन करना है, उनकी हमने वहाँ पे वजाहत करनी है, वहाँ हमने जो भी काम हुआ है उसको देखना है वर्किंग में। तो वो देखते हैं फिर इसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाते हैं। अब इसकी 4 स्टेप्स प्रोसीजर है। तो पहला स्टेप है क्वांटिटी शेड्यूल। क्वेश्चन आपने पढ़ लिए, आपको चाहिए ये कि साथ साथ इन सवालों को लिखते जाएं। ये क्वेश्चंस जो हैं जो यहाँ पे करवाए जाते हैं ये आपके पास मुमकिन है बुक्स में मौजूद ना हों, तो आप उनको लिखें, लिख के जो है वो फिर ताकि आपके सामने इसका जो है वो सवाल मौजूद हो, स्टेटमेंट मौजूद हो, और फिर आप इसको सॉल्व करें। ये काम आपको लाजमी करना चाहिए। जो क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स वगैरह से होते हैं वो मैं आपको साथ साथ मेंशन कर देता हूँ कि ये पास्ट पेपर्स में से क्वेश्चन है। ये कुछ इंतहाई बेसिक क्वेश्चंस हैं, आमतौर पर ऐसे सवाल जो हैं वो पेपर्स में नहीं आते, लेकिन इनको किए बगैर हम अगले क्वेश्चंस के ऊपर, वो पेपरों वाले क्वेश्चंस के ऊपर पहुँच नहीं सकते हैं। कॉन्सेप्ट तो सारा यहाँ से ही बिल्ड होगा तो हम हर लेवल की प्रोसेस कॉस्टिंग कर सकते हैं। पहला स्टेप क्वांटिटी शेड्यूल है। क्वेश्चन आपने रीड किया, अब डेटा आपको जो है वो जेन में है। यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, वर्डिंग देखें। पिछले लेक्चर में सारे क्वेश्चन में आ रहा था यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोसेस, क्योंकि पहला डिपार्टमेंट था। अब चूँकि आज ये डिपार्टमेंट नंबर 2 है तो यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट 5000 यूनिट्स हैं। ये इनपुट है, मैंने थोड़ा राइट को करके लिखी है। फिर अब जो आउटपुट है वो थोड़ा लेफ्ट, यूनिट्स वाला लफ्ज़ थोड़ा उधर करके लिख लिया ताकि ज़रा इनपुट आउटपुट का फ़र्क रहे। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, अब ये वाजे लिखे नहीं हुए थे, उसने कह दिया 1000 जो है वो स्टिल इन प्रोसेस हैं। तो हमें समझ आनी चाहिए कि 5000 में से अगर 1000 इन प्रोसेस हैं तो फिर 4000 कंप्लीटेड हो गए। तो यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट 4000, यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग वो हैं 1000, और उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन दी हुई है 50% है एज पर डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर एंड एफर्ट। तीनों प्रोडक्शन कॉस्ट के एलिमेंट्स जो हैं वो 50% स्टेज पे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके हिसाब से वो 50% कंप्लीट हैं, यानी जितनी कॉस्ट लगी है उससे अभी भी वो 50% जो हैं वो मैन्युफैक्चर हुए हैं। तो ये हो गए 5000 यूनिट्स इनपुट्स हैं, 5000 ये जो हैं वो आउटपुट हैं। सेकेंड स्टेप है कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट नंबर 2। अब चूँकि ये डिपार्टमेंट नंबर 2 है तो डिपार्टमेंट नंबर 2 की हम कुल कॉस्ट इनपुट जो हुई है वो देखना चाहते हैं। तो इसलिए टू डिपार्टमेंट नंबर 2 डिटेल्स पर यूनिट कॉस्ट रुपीज़, टोटल कॉस्ट, और रुपीज़ वाली लाइन खाली होगी। फिर यहाँ जो है वो एक लाइन छोड़ के आपने लिखना है कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। चूँकि ये अब आपको ये जेन में रखना है फॉर्मेट, पहले लेक्चर में जो प्रोसेस कॉस्टिंग के पहले लेक्चर में फॉर्मेट दिया है वो भी लिखा हुआ आपके सामने होना चाहिए। उसको बार बार देखा करें कि इसमें से क्या अभी तक यूज़ हो रहा है, क्या अल्फाज आ रहे हैं। अब चूँकि प्रीवियस लेक्चर में तो वो एक डिपार्टमेंट पहला था तो शुरू ही काम यहाँ से होता है कॉस्ट इनकर्ड बाय द डिपार्टमेंट। उसने तो कॉस्ट्स लगानी है तो कॉस्ट इनकर्ड बाय द डिपार्टमेंट लिख के जी ये लगाई हैं। अब इसने ये जितना भी दूसरा या उसके बाद वाला होगा तो वो प्रीवियस से कॉस्ट रिसीव करेगा और ख़ुद उसमें कॉस्ट ऐड करेगा। तो कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, यहाँ भी गौर कर लें, यहाँ जो है वो एक कैलकुलेशन आपको करनी पड़ा करेगी, वो ज़रा गौर करना है। एक लाइन छोड़नी है ताकि उस लाइन के ऊपर वाज़े तौर पर आपके जो है वो फिगर्स वो मौजूद हों। उसने ये बता दिया क्वेश्चन में, हमें टोटल बता दिया 40,000 कि 40,000 रुपये टोटल कॉस्ट रिसीव हुआ है, पर यूनिट तो नहीं बताई। तो यहाँ जो लाइन छोड़ी हुई है, अब देखें 40,000 टोटल कॉस्ट है, यूनिट्स कितने रिसीव हुए हैं 5000, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 5000 तो ₹8.00 पर यूनिट, 8 रुपये पर यूनिट जो है वो कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है।
ठीक है, तो ये इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या हो सकता है, वो कहे कि 5000 यूनिट्स रिसीव हुए हैं और 8 रुपये पर यूनिट कॉस्ट है। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, लाइन फिर भी छोड़नी पड़नी है आपको। यहाँ आपने जो है वो यहाँ लिखना है 8 रुपये और यहाँ 5000 इंटू 8, तो वो 40,000 आ जाएगा। यानी अगर पर यूनिट दी हो तो उसे यहाँ ज़रब दे के टोटल बना लेना है, अगर टोटल दी हो तो उसको वो यूनिट्स पे डिवाइड करके आपने पर यूनिट निकाल लेनी है। यहाँ तक वाला ये मामला हो गया क्लियर। अब कॉस्ट्स एडेड बाय द डिपार्टमेंट, डायरेक्ट मटेरियल्स कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल 36,000 का है, डायरेक्ट लेबर 13,500 है। और एफओएच के बारे में उसने ये कहा था सवाल में हमें कि वो अप्लाइड किए गए हैं 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो डायरेक्ट लेबर 13,500 है, उसका 100% लिया तो वो भी 13,500 आ गया। अब देखें, अक्सर स्टूडेंट्स गलती ये कर जाते हैं कि वो सिर्फ इन तीनों को जमा करके यहाँ पे लिख लेते हैं। भाई टोटल कॉस्ट में, यही मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में आज बताया कि प्रोसेस कॉस्टिंग में होता ये है कि जैसे जैसे आप अगले डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट बनाते हैं तो पिछली सारी कॉस्ट और जो उस डिपार्टमेंट में लग रही हो वो सारी जमा होती जाती है। जब ये आप करते हैं तो आपको पता चलता है पिछले डिपार्टमेंट्स ने इतनी कॉस्ट लगा दी है, मौजूदा ने इतनी लगाई है, यानी उस वक्त तक की टोटल कॉस्ट जो है वो आपके इल्म में आ जाती है। तो 40,000 ये है, तो 76 और 27 ये, तो 76, 20, 96 और 7 103,000 जो है वो ये टोटल हो गया। अब बात ये है पर यूनिट कॉस्ट में, ये एलिमेंट क्लियर हो गया क्योंकि इसमें कोई इशू नहीं है। वो 5,000 यूनिट आए थे, 40,000 टोटल कॉस्ट लगी थी, पिछले ने वो मुकम्मल करके ही भेजे हैं, पिछले के हिसाब से तो वो कंप्लीट ही थे, तो 40 को 5 पे तकसीम किया, वो तो 8 रुपये आ गई। जो मौजूदा डिपार्टमेंट में ये 5,000 यूनिट्स हैं, इनमें 4,000 एक्चुअली कंप्लीट हो गए हैं, 1,000 इन प्रोसेस हैं। तो आपको पता है कि आपने एक्चुअल आउटपुट पे नहीं डिवाइड करना, प्रोसेस कॉस्टिंग है ही ये कि पर यूनिट कॉस्ट आपने मालूम करनी है, डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट विद एवरेज यूनिट्स ऑफ आउटपुट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे उसको तकसीम करना है आपने। तो मटेरियल, लेबर और एफओएच, ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, इनकी पर यूनिट जो है वो 4th स्टेप में जाके फाइंड होगी, तो वहाँ से यहाँ लिखेंगे। यानी अब ये खाली छोड़ा हमने। अब अगला स्टेप क्या है, 3rd स्टेप, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। आज ही मैंने सारे क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिख दिए, इसको ज़रा समझें। या ये 3rd स्टेप है, आपने जो है वो ये पेज छोड़ना है। क्यों? क्योंकि जो है वो जब तक 4th स्टेप नहीं होगा, आप इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और पर यूनिट कॉस्ट्स नहीं फाइंड कर लेते, 3rd स्टेप कंप्लीट नहीं होता। तो ये भी नहीं हो सकता कि आप इसको यहाँ लिख लें और इसको बाद में लिख लें, यानी इसकी जगह छोड़ लें और ये काम जो है वो पहले करें फिर यहाँ आए। ये 3rd स्टेप कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, इसकी जगह छोड़ ली। ये पेज आपने पेज है 1.5 पेज, जितनी उम्मीद हो आपको कि इतनी की जगह यूज़ होगी, उसे ज़्यादा जगह छोड़ लें ताकि बाद में जो है वो बच जाए। इजाफी जगह हो तो उसका कोई मसला नहीं, लेकिन अगर जगह कम पड़ गई तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक, ज़रूरत से थोड़ी ज़्यादा जगह छोड़नी चाहिए आपको। ये पेज छोड़ लिया हमने। अब आ गए 4th स्टेप पे। अब 4th स्टेप है कंप्यूटेशंस एक्सप्लेन्ड, और इसमें पहली कैलकुलेशन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। वैसे तो इसमें कोई 3-4 कैलकुलेशन हो सकती हैं, लेकिन पर आम जो रूटीन में क्वेश्चंस हैं वहाँ 2 ही बातें ज़्यादा कैलकुलेट होंगी, एक इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और दूसरी पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट में चूँकि टोटल कॉस्ट को इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे डिवाइड करना है, तो इसलिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पहले फाइंड करनी पड़ेगी। होती क्या है कि औसतन आपको कितनी एक्सपेक्टेशन है कि इतनी हमारी पैदावार जो है वो पॉसिबल है, ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कहलाती है। क्योंकि एक्चुअल देखें अब ज़रा, यूनिट कंप्लीट हुए हैं 4,000। अच्छा, एक और बात, क्वांटिटी शेड्यूल में चूँकि मटेरियल, लेबर और एफर्ट तीनों की स्टेज ऑफ कंप्लीशन सेम है, तो इसलिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी तीनों की एक ही आएगी। यानी तीनों चूँकि सेम लेवल पे हैं, वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के यूनिट्स, तो फिर इस वजह से जो है वो मटेरियल, लेबर, एफर्ट के तीनों के हवाले से इक्विवेलेंट प्रोडक्शन सेम होगी। आप ऐसे लिखेंगे, डायरेक्ट मटीरियल्स कॉमा डायरेक्ट लेबर एंड एफएच, और ऐसे लाइन लगा लेंगे। यूनिट्स कंप्लीटेड है 4,000, और फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे, ऐड करेंगे यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग। अब 1,000 यूनिट्स हैं और वो 50% कंप्लीट हैं। अब 1000 इंटू 50%, तो इसका मतलब वो 500 मुकम्मल यूनिट्स के बराबर हैं। अगर 1000 यूनिट्स 50% कंप्लीट हुए हैं तो ये यूँ है कि इससे 500 यूनिट्स जो हैं वो 100% तैयार हो सकते थे। ठीक, अभी हुए नहीं हैं, लेकिन अगर इसी हिसाब से जो है वो बन जाएं तो
एक्सपेक्टेशन ये है कि ये जो 1000 यूनिट्स 50% है, यहाँ से 500 यूनिट्स जो हैं वो प्रोडक्शन आपको मिल सकती थी। देखें लॉस भी हो सकता है, कई और चीज़ें आ सकती हैं, और बड़े फैक्टर्स हैं, दोज कम इनटू प्ले, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है कि जैसे काम हुआ है ऐसे इतने यूनिट्स की प्रोडक्शन की हमें तवक्को है, इसलिए इसे मतवक्के पैदावार, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन, नॉर्मल प्रोडक्शन इसे कहा जाता है। तो 4500 यूनिट्स, 4500 यूनिट्स जो हैं वो इससे एक्सपेक्टेड हैं कि इससे बन जाते, मुकम्मल हो जाते, 100% तैयार हो जाते। तो पर यूनिट कॉस्ट्स, अब इसका ये फार्मूला है, पर यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ईपी। तो फॉर डायरेक्ट मटेरियल्स, अब ज़रा गौर करें, सामने है आपके टोटल कॉस्ट है मटेरियल की 36,000 डिवाइडेड बाय 4500, तो ₹8 पर यूनिट, 8 रुपये पर यूनिट जो है वो कॉस्ट है। डायरेक्ट लेबर 13,500 है, तो डिवाइडेड बाय 4500, तो 3 रुपये पर यूनिट। फॉर एफ के जो है वो टोटल कॉस्ट 13,500 है, तो डिवाइडेड बाय 4500, तो वो भी ₹3 पर यूनिट, 3 रुपये पर यूनिट। अब देखें ये कॉस्ट आ गई, पर यूनिट कॉस्ट आ गई, तो इसको इधर सेकंड इधर लिख लें डिपार्टमेंट में। तो 8 रुपये पर यूनिट जो है, ये 8 रुपये वो जो प्रीवियस से रिसीव हुई है ये वो वाली है, ये 8 रुपये मटेरियल वाली है, 3 रुपये जो है वो लेबर वाली, और 3 रुपये एफ वाली। तो 8 और 8 16, 3 19 और 3 22 रुपये 22.00 पॉइंट है बीच में, ये ज़रा गौर से 800 नहीं लिखी जाना, 8 रुपये है ये, 8.00, तो ये 22 रुपये में, इसका मतलब 22 रुपये में एक यूनिट बन रहा है। सेकेंड डिपार्टमेंट तक एक यूनिट पे 22 रुपये कॉस्ट लग चुकी है उसको बनाने की, 8 रुपये जिसमें प्रीवियस की है, और 14 रुपये जो है वो इस मौजूदा डिपार्टमेंट में लगे हैं। यानी ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए कि कैसा ज़बरदस्त काम है कि पिछली कॉस्ट और मौजूदा की अपनी कॉस्ट, वो सारी का रिकॉर्ड आपके पास आता जाता है। इसलिए जब आप आखिरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पहुंचेंगे, जहां से चीज़ फिनिश्ड गुड्स स्टोर में चले जाएगी, तो आपको उसकी मुकम्मल कॉस्ट का इल्म होगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस की और मौजूदा की हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट आगे आगे आती रही है, तो आपके आखिरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपको कुल कॉस्ट का इल्म होगा। अब आ जाए जो जगह हमने छोड़ी हुई थी, फोर्थ कर लिया, थर्ड आ गया कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज कि जी अब ये हम कह रहे थे कि जी ये है जी 1,03,000, बताएं ये कहाँ लगा है। तो अब उसका हिसाब देने का वक्त आ गया है कि जनाब ये 1,03,000 रुपये यहाँ लगे हैं। मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि जब भी आपने थर्ड स्टेप बनाना है, आपने आउटपुट में देखनी है कि जो आपकी गुड आउटपुट है, अच्छी पैदावार है, वो कौन सी है। 4,000 कंप्लीट होकर ट्रांसफ़र हो गए, 1,000 वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग में। अगर आउटपुट में ये यूनिट्स हैं, तो बच्चों बात ये है फिर कि इन्हीं के ऊपर, यही जो 4,000 और 1,000 हैं, इन्हीं के ऊपर ही खर्चा हुआ है, इसने और तो कहीं नहीं किया। तो इसलिए आपने कॉस्ट को जब एलोकेट करना है, तो कुछ कॉस्ट तो लगी इनके ऊपर। अब ये मैं 1 स्टार लगाने लगा हूँ इसके साथ, ये पहला स्टेप है, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स। यहाँ ये अल्फाज लाजमी लिखने हैं कि ये कॉस्ट किन पे लगी, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। यानी कुछ कॉस्ट तो इन यूनिट्स के ऊपर लगी जो यूनिट्स कंप्लीट हो के आपने ट्रांसफ़र कर दी हैं एंड ट्रांसफर्ड आउट। अब ये कितने यूनिट्स हैं, ये हैं 4,000 यूनिट्स, और 22 रुपये में एक यूनिट बना है। 22 रुपये में 4,000 यूनिट्स हैं और 22 रुपये में एक यूनिट बना है। इसका मतलब 88,000 रुपये एक यूनिट कंप्लीट करने के ऊपर। 8 रुपये ये वाले, 8 और 3 11 और 3 14, ये तो 14 और 8 22, एक यूनिट 22 रुपये में मुकम्मल हुआ। 4,000 यूनिट कंप्लीट हो गए हुए हैं, तो 88,000, ये 88,000 रुपये। अब आ जाएं सेकंड स्टेप के ऊपर। सेकंड जो एलोकेशन होगी वो होगी जो वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं। तो कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग, तो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के यूनिट्स को कॉस्ट असाइन होगी। अब यहाँ थोड़ी सी चेंज आनी है। जो प्रीवियस लेक्चर में काम हो रहा था उसमें भी जो वर्क इन प्रोसेस के क्लोजिंग के यूनिट्स थे, उनके ऊपर जो खर्चा हो रहा था वो सारा पहला डिपार्टमेंट था, वो तो खुद ही कर रहा था। अब ये यहाँ चेंज आनी है। आज के लेक्चर में जो बात है, कुछ तो वर्डिंग की चेंजेस थी, लेकिन थर्ड स्टेप में मेन चेंजेस हैं जो आपने समझनी है।
तो यहाँ क्या होगा, जो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के ये 1000 यूनिट्स हैं, तो असल में जब वो डिपार्टमेंट 1 से वहाँ से तो अपनी पूरी कॉस्ट लेके आए, डिपार्टमेंट 2 में आके यहाँ जो कॉस्ट लगी वहाँ फ़र्क पड़ा क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हो सके। तो इस वजह से यहाँ फिर क्या होगा, लिखा जाएगा पहले कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, यानी जो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के यूनिट्स हैं ये 1000 प्रीवियस डिपार्टमेंट से 8 रुपये में मुकम्मल होके आए थे, तो 8000 रुपये ये कॉस्ट लगी थी। ठीक है, ये 1000 यूनिट्स 1000 ऑफ यूनिट्स थे वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के, और 8 रुपये प्रीवियस डिपार्टमेंट से 8 रुपये का एक वो बन के आया हुआ था, 8000 रुपये तो वो वाले हैं, वो इसमें जो है वो कॉस्ट है। और कुछ कॉस्ट्स ऐसी हैं, कॉस्ट्स इनकर्ड बाय द डिपार्टमेंट, जो इस डिपार्टमेंट ने वाक़या की हैं, सेकंड ने, तो उसकी कैलकुलेशन हमेशा ईपी इंटू पर यूनिट कॉस्ट हुआ करनी है, ईपी इंटू पर यूनिट कॉस्ट। और ईपी जो है मैं बार बार समझाता रहूँगा, ऐसे एरो लगा के आपको समझाने की कोशिश करता रहूँगा कि ईपी यहाँ पे जो आपने लेनी है वो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के यूनिट्स की लेनी है, और भाई कंप्लीट ईपी नहीं ले देनी है। अगर आप कंप्लीट वाली वो 4500 लिख लेंगे तो वो तो 4000 तो पहले लिखा जा चुका है, सही है। ईपी आपने जो लेनी है वो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के यूनिट्स की लेनी है, और ये हेडिंग है, चूँकि ये मेन हेडिंग है, इसके नीचे आपने डबल अंडरलाइन किया, ये सब हेडिंग है, इसके नीचे आपने सिंगल अंडरलाइन करना है। अब कॉस्ट कौन कौन सी लगी हैं, कॉस्ट लगी है आपकी, डायरेक्ट मटेरियल भी लगा है इनके ऊपर, डायरेक्ट लेबर भी और एफओएच भी। तो डायरेक्ट मटेरियल्स कॉस्ट, अब आप गौर करें, ये जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है मटेरियल लेबर एफओएच तीनों की, ये है वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के यूनिट्स। 1000 यूनिट्स हैं और वो कितने के बराबर हैं, 500 के। तो ये वाले जो यूनिट्स हैं 500, ये वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के यूनिट्स की ईपी है 500 यूनिट्स, वो जो 1000 हैं वो 500 के बराबर हैं, 500 मुकम्मल के बराबर हैं। तो यहाँ जो लेनी है ईपी 500, और पर यूनिट कॉस्ट देखें मटेरियल की 8 रुपये, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, अब ईपी तो वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स की सेम है, 500 यूनिट्स हैं और 3 रुपये ये कॉस्ट है, और एफओएच कॉस्ट जो है फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट 500 यूनिट्स हैं, 3 रुपये ये है। अब आप गौर करें ज़रा, 500 ज़रब 8 ये हो जाएगा 4000, तो 500 ज़रब 3 ये 1500 रुपये हो जाएंगे, ये भी 1500। अब जो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के यूनिट्स हैं ये पहले कॉलम में जो कॉस्ट लिखी जा रही है ये वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के सारे कॉस्ट है। 8000 ये हैं, 8 और 4 12, 12 और 3 15। इसका मतलब जो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के यूनिट्स हैं 15000 रुपये उनके ऊपर एलोकेट हुए हैं, तो 15000 ये आ जाएंगे। अब आपके सामने 88000 रुपये, एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया, तो आउटपुट के भी 2 हिस्से हैं, कॉस्ट के भी 2 हिस्से हुए, 88 और 10, 98 और 5, 103,000। तो अब आपके सामने वाज़ेह है बात, टोटल कॉस्ट जो है वो अकाउंट फॉर हो चुकी है। आप लिखेंगे टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, के कुल कॉस्ट अकाउंट फॉर कर दी है, और ये 1,03,000 है, 1,03,000। अब आपके सामने 1,03,000 आपने लगाए थे, आप कह रहे हैं बताओ 1,03,000 कहाँ लगा है, तो हमने ये बता दिया कि ये जो 1,03 है 88,000 वो जो कंप्लीट करके ट्रांसफ़र किए 4,000 उन पे लगा है, और 15,000 जो इन प्रोसेस हैं 1,000 यूनिट्स उनके ऊपर लगा है। इस तरह से ये 1,03,000 पूरा है, ये आपके टैली हो गए। इसका मतलब रिपोर्ट आपकी ठीक है, इसमें कोई इशू है, अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। गौर करेंगे, 2 क्वेश्चन और करेंगे, जब हम प्रैक्टिस हो जाएगी और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो फिर आपकी समझ में भी आ जाएगी चीज़, कोई मुश्किल नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। और जो अगले क्वेश्चन है उनमें भी कोई ना कोई छोटी छोटी चीज़ जो है वो नहीं होगी, उसको समझना है। क्वेश्चन आपके सामने 4 के 4 स्टेप्स एक ही जो है वो स्क्रीन के ऊपर बगैर मिटाए कर दिए हैं। अब आप ने जो पिछले क्वेश्चन देखे हैं उनमें थोड़ा बहुत जो है वो मैं ये समझ रहा था पिछले लेक्चर में कि शायद आपको कोई प्रॉब्लम आए हो,
यहाँ ये है कि आपके सामने चारों स्टेप्स हैं, जहाँ जगह छोड़नी है, जहाँ उनको लिखना है, वो चीज़ें आपके सामने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं फिर। एक्सरसाइज 5 हमने नेक्स्ट करनी है अब, लेकिन उससे पहले ज़रा कोई टिपिकल इश्यूज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट वो एक एक करके ज़रा शुरू करें। एक चीज़ होती है एडिशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स, किस स्टेज पे हुआ है, कब होता है। दो सिचुएशन हैं, या तो मटेरियल्स जो होते हैं वो जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट होती है सारा मटेरियल उसी वक्त लगा दिया जाता है, और दूसरी सिचुएशन ये होती है बाज़ दफ़ा कि प्रोडक्शन प्रोसेस के एंड के ऊपर जो है वो मटेरियल्स ऐड होते हैं। अब यहाँ ये पहले की बात नहीं हो रही है, दूसरे तीसरे चौथे डिपार्टमेंट में ऐसे होगा। अब क्योंकि पहला जब डिपार्टमेंट होगा वो मटेरियल लगाएगा तो यूनिट्स वो मादी शक्ल में हमारे सामने आएंगे, लेकिन पहले से जब बन के आते हैं तो दूसरा पहले उनके ऊपर लेबर एफर्ट लगाता है और फिर बाद में उसमें मटेरियल ऐड करता है। दूसरे तीसरे बाद वाले डिपार्टमेंट्स में ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि मटेरियल्स जो हैं वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एंड के ऊपर जाके जो हैं वो उसमें ऐड हुए हों। दो सिचुएशंस हैं, ये आपके सामने पेज है, इसको ज़रा रीड कर लें। एडिशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स कब होता है, इसे आपने नोट ज़रूर करना है। केस 1 है, इफ़ मटेरियल्स आर एडेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। अगर मटेरियल्स जो हैं वो प्रोसेस के स्टार्ट के ऊपर ऐड हुए हों तो ऐसी सूरत में अब आपके लिए इम्प्लीकेशन क्या है, यहाँ से आपके लिए प्रॉब्लम क्या है, आपने किस बात को समझना है। अगर देखें प्रोडक्शन प्रोसेस में मटेरियल जो है वो यूनिट्स अभी हुए हैं शुरू, और उनके ऊपर मटेरियल सारा ही ऐड हो गया है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल तो 100% लग गया है। तो चाहे कोई यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंड के ऊपर बचे हुए हों या जो है वो यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस वाले हों, तो देखें मटेरियल तो उनके ऊपर शुरू में ही लग गया था, तो उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस एंड यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस विल बी कंसिडर्ड 100% एज पर डायरेक्ट मटेरियल्स। तो जो यूनिट्स इन प्रोसेस क्लोजिंग और यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस हैं ये मटेरियल्स के हिसाब से 100% समझे जाएंगे। और केस 2 जो है वो क्या है, इफ़ मटेरियल्स आर एडेड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, यानी ये मैंने पहले बताया कि ये दूसरे या उसके बाद वाले डिपार्टमेंट्स में ऐसी सिचुएशन का आपको सामना करना पड़ सकता है कि वो कहे जी इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में मटेरियल्स जो हैं वो प्रोडक्शन प्रोसेस के बिल्कुल एंड के ऊपर जाके लगते हैं। तो ऐसी सूरत में स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग एंड यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस विल बी कंसिडर्ड 0% एज पर डायरेक्ट मटीरियल्स। अब ये उस सूरत में भी है एबनॉर्मल लॉस के हवाले से ख़ास तौर के ऊपर के आमतौर पर ये होता है कि क्वालिटी चेक होता है, और क्वालिटी चेक वाले जो हैं वो जो लॉस वाले यूनिट्स होते हैं वो साइड पे कर देते हैं। तो वो तो चूँकि वो क्वालिटी कंट्रोल वाले उनको अलग कर देते हैं, उनके ऊपर मटेरियल लग ही नहीं सकता क्योंकि उनके ऊपर भी प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है। और जो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग वाले हैं यूनिट्स वो भी प्रोसेस में हैं, वो क्वालिटी चेक वाली जो है वो सिचुएशन पे नहीं पहुँचे। तो इसलिए यहाँ ये ज़रूर ज़हन में रखना है यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस के हवाले से कि ख़ास तौर पर कि क्वालिटी चेक कहाँ के ऊपर होता है, कितने % के ऊपर क्वालिटी चेक हो जाता है, तो उसमें थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क आ सकता है। लेकिन आपने ये ज़हन में रखना है कि जो यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग होंगे वो तो हर सूरत 0% ही होंगे, एबनॉर्मल लॉस वाले भी रूटीन में 0% होंगे। लेकिन अगर क्वालिटी चेक में थोड़ा बहुत फ़र्क हो कि वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन और के ऊपर होता है और जो है वो मटेरियल जो है वो एंड के ऊपर बिल्कुल ऐड होता है, तो वहाँ फ़र्क आ सकता है। अच्छा, ये तो बात हो गई। अब आ जाएँ एक्सरसाइज 5 की तरफ। एक्सरसाइज 5 जो है ये रीड करें। फॉलोइंग डेटा आर रिलेटेड टू डिपार्टमेंट 3 ऑफ रिजवान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2015। अब ये देखें इस क्वेश्चन में आपके लिए नई बात होगी, ये नहीं है कि सेकंड डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है तो कोई नहीं जी उसी जैसा है जो पहले किया है। इसमें नया पॉइंट है, मटेरियल्स आर एडेड, वो किसी ना किसी या तो वो स्टार्ट पे होंगे या वो एंड के ऊपर होंगे, वो भी क्वेश्चन रीड करते हैं तो समझ आती है। लेकिन आपको नई बात ज़रूर क्वेश्चन में से मिलेगी जो आगे किसी भी क्वेश्चन में जाके किसी भी तरह के क्वेश्चन में जाके अप्लाई हो सकती है। तो ट्रीटमेंट यहाँ से समझ लेंगे तो आगे चलकर आसानी होगी। तो फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू डिपार्टमेंट 3 रिजवान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जुलाई के महीने के जो है वो ये डेटा है। 18,000 यूनिट्स वर रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ फ्रॉम सेकेंड डिपार्टमेंट। अब वो ये कह रहा है कि 18,000 यूनिट्स जो हैं वो सेकेंड डिपार्टमेंट से रिसीव हुए हैं। ये तीसरे डिपार्टमेंट की रिपोर्ट बन रही है, दूसरे ने मुकम्मल करके इसे भेजे 15,000 यूनिट्स जो हैं दे वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश्ड गुड्स स्टोर। अब ये थर्ड जो है ये लास्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, यहाँ जो चीज़ें बन जाती हैं वो आगे फिनिश्ड गुड्स स्टोर में चले जाती हैं। 15,000 यूनिट्स इसने कंप्लीट किए और वो फिनिश्ड गुड्स स्टोर में भेज दिए।
रिमेनिंग यूनिट्स वर, अब रिमेनिंग कितने रह गए, अब आपके भी सामने 18,000 अगर रिसीव हुए थे, 15,000 कंप्लीट कर लिए हैं तो 3,000 रह गए। दे वर 2/3 कंप्लीट एज टू लेबर एंड 1/3 कंप्लीट एज टू फैक्ट्री ओवरहेड। अब ये लेबर के हवाले से वो 2/3 कंप्लीट हैं और एफओएच के हवाले से वो 1/3 कंप्लीट है। मटेरियल के हवाले से वो कितना है ये सोचने की बात है, तो गौर करें, आगे वो सेंटेंस लिखा है, वो कह रहा है इन डिपार्टमेंट 3 मटेरियल्स आर एडेड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। डिपार्टमेंट 3 में मटेरियल जो है वो प्रोसेसिंग के स्टार्ट के ऊपर ही ऐड हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब डिपार्टमेंट सेकंड से चीज़ें आई थी, वो यूनिट्स आए थे, डिपार्टमेंट 3 ने प्रोडक्शन उनके ऊपर स्टार्ट की तो उस वक्त ही सारा मटेरियल लगा दिया। इसका मतलब जो यूनिट्स अभी वर्क इन प्रोसेस में भी हैं, मटेरियल तो उनके ऊपर सारा लग चुका हुआ है। तो इट मीन्स दैट स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग जो 3,000 यूनिट्स हैं वो कुछ यूँ होगी कि दैट विल बी 100% एज पर डायरेक्ट मटीरियल्स, 2/3 जो है वो 2/3 होगी एज पर डायरेक्ट लेबर एंड 1/3 होगी एज पर फैक्ट्री ओवरहेड। ये तो हो गया क्वांटिटी डेटा। आगे डेटा रिलेटिंग टू प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, प्रीसीडिंग मीन्स प्रीवियस, प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से जो रिसीव हुई है वो 1,08,000 है, यानी वो जो 18,000 यूनिट्स हैं वो 1,08,000 रुपये टोटल कॉस्ट लेके आए हैं। उनके ऊपर पिछले डिपार्टमेंट ने, डिपार्टमेंट नंबर 2 तक 1,08,000 कॉस्ट लग चुकी हुई थी, वो उन्होंने जब डिपार्टमेंट 3 को बताया तो उन्हें बता दिया कि ये 18,000 यूनिट्स हैं और ये इनकी अब तक की कॉस्ट है। अब आप जानो और आपका काम जाने। मटेरियल्स डिपार्टमेंट 3 ने उनके ऊपर फिर 90,000 का, लेबर 85,000 की और एफओएच कॉस्ट 64,000 की, दैट वाज एडेड इन डिपार्टमेंट 3। रिक्वायर्ड है प्रिपेयर ए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ। इस महीने की आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है। ये एक्सरसाइज 5 है। अब इसको सॉल्व होता हुआ ज़रा देख लें। ये ज़रा गौर करें, इधर मैंने ये लिखा रहने दिया है, मैंने कहा चले मेरे लिए भी कुछ आसानी हो जाए, इतनी जो है वो स्वेटिंग होती है, सारा बार बार ना लिखना पड़े, या मुझे कुछ हेल्प मिल जाएगी। और ये है पहला पेज। अब आपने ये समझना है, यहाँ से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँ। एक्सरसाइज 5 ये आपने नोट करना है पहले। आपका पहला पेज ये है, रिक्वायर्ड है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट CPR। कंपनी का नाम आ जाएगा रिजवान मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, कोलन साइन आएगा, ये जो 2 नुक्ते हैं ऊपर नीचे ये लगाने हैं, और आगे आपने लिखना है डिपार्टमेंट जौन सा है वो डिपार्टमेंट नंबर 3 है, 2 लाइनें लगा देनी है, और फॉर दी पीरियड एंडेड लिखना है जुलाई का महीना है, जुलाई 31, 2015। ये है आपकी हेडिंग। अब इसके बाद यानी ये आपका पहला पेज है, इसके नीचे ही आपने क्वांटिटी शेड्यूल बना लेना होता है। ये सारा काम आ जाना है पहले पेज पे। दूसरे पेज के ऊपर आप ये सारा सेकंड स्टेप लिखें, तीसरे पेज के ऊपर थर्ड स्टेप की जगह छोड़ें, चौथे पेज पे आप जो है वो कंप्यूटेशंस एक्सप्लेन करें। ये बातें ज़रा गौर से समझनी है। अब ज़रा आप देखें, पहला स्टेप है क्वांटिटी शेड्यूल। तो डेटा आपने अभी क्वेश्चन का पढ़ा है। क्वांटिटी शेड्यूल की हेडिंग आ जाएगी डिटेल्स, आउटपुट्स और इनपुट्स। आपको पता है इनपुट आप थोड़ा राइट को करके लिखते हैं, यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, वर्डिंग यही। सेकंड डिपार्टमेंट हो, उसके बाद वाला कोई भी हो, पिछले से रिसीव करेगा, फिर उनमें कुछ कॉस्ट ऐड करेगा और ये प्रोसेस चलेगा। यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट जो हैं वो आपके 18,000 यूनिट्स रिसीव हुए हैं। फिर यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड हैं 15,000, कंप्लीट करके जो ट्रांसफ़र कर दी हैं वो है 15,000 यूनिट्स, और जो यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग हैं वो रिमेनिंग उसने कहा वो बनते हैं 3,000 यूनिट्स। इसी तरह से ये 18,000 होते हैं। अब यहाँ आपने गौर करना है कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखें मैंने कैसे लिखी है। मटेरियल स्टार्ट में ही लग गया, इसलिए मटेरियल के हवाले से वो 100% है, लेबर के हवाले से वो 2/3 है, एफओएच के हवाले से वो 1/3 है। इस तरह से ये 18,000 यूनिट्स आउटपुट्स और इनपुट्स ये हो गए पूरे, ये रिकॉन्साइल हो गए। अब सेकेंड स्टेप होता है कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट नंबर 2। डिपार्टमेंट नंबर 2 को जो कॉस्ट चार्ज हुई है, जो इनपुट कॉस्ट है टोटल, वो हमने देखनी है कि ये है जी खर्चा जो डिपार्टमेंट नंबर 2 डिपार्टमेंट नंबर 3 है। डिपार्टमेंट नंबर 3 यहाँ डिपार्टमेंट नंबर 3 है, डिपार्टमेंट नंबर 3 के मुताबिक जो खर्चा हुआ है कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट नंबर 3। तो देखें कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, तो प्रीवियस डिपार्टमेंट से जो टोटल कॉस्ट रिसीव हुई है, यहाँ एक लाइन छोड़ी हुई हो आपने, टोटल कॉस्ट रिसीव हुई है
1,08,000। तो अब ये टोटल बता दिया उसने, पर यूनिट तो नहीं बताई ना। तो 1,08,000 डिवाइडेड बाय 18,000, ये आपने ऊपर एक लाइन जो छोड़नी है, इस लाइन के ऊपर साफ़ सुथरा ये लिख के आपने ये कैलकुलेट कर लेना है। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, बाज़ औक़ात टोटल देता है तो पर यूनिट निकालनी पड़ती है, बाज़ औक़ात पर यूनिट देता है तो फिर वो ज़रब दे के टोटल निकालनी पड़ती है। अब 18 6 108 होते हैं, तो यहाँ से ये बात तो बड़ी वाज़ेह हो रही है कि 6 रुपये एक यूनिट के ऊपर प्रीवियस 2 डिपार्टमेंट्स जो हैं वो उन्होंने लगाए हुए हैं। पिछले 2 ने 6 रुपये अब तक लगा दिए थे। 1,08,000 2 डिपार्टमेंट्स तक कॉस्ट लगी थी। तीसरा ये कॉस्ट ऐड करेगा, कॉस्ट्स एडेड बाय द डिपार्टमेंट। डायरेक्ट मटेरियल जो कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर है और एफओएच है, वो उसने बता दी है। मटेरियल लगाया गया है 90,000, मटेरियल कॉस्ट लगाई गई है 90,000, लेबर कॉस्ट लगाई गई है 85,000 और एफओएच कॉस्ट लगा दी गई है 64,000। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट जो है वो 64,000 है। अब आप गौर करें ज़रा, ये टोटल करें तो 108, 113, 117, 177 और जो है वो 257 और 347,000, तो 3,47,000 जो है वो आपकी टोटल कॉस्ट है जो लग रही है। टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर होगी ये। अब पर यूनिट नहीं पता आपको ये भी कितनी है, ये लाइनें छोड़ दी हैं हमने, ठीक है ना। अब ये पर यूनिट तो आएगी जब हम 4th स्टेप करेंगे, फिर आएगी कैलकुलेशन। अब यहाँ आपने 3rd स्टेप की जगह छोड़नी है। यहाँ ये आप लोगों के पास जो है ये पेज आपने 3rd स्टेप के लिए छोड़ देना है, फिर आपने आ जाना है 4th स्टेप के ऊपर। अब 4th स्टेप क्या है? 4th स्टेप है कंप्यूटेशंस एक्सप्लेन्ड का। 4th स्टेप है कंप्यूटेशंस एक्सप्लेन्ड। अब यहाँ आप ज़रा गौर करें, पहली कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ईपी की। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ईपी, अब वो यहाँ बड़े ध्यान से तवज्जो से करने वाला काम है। मटेरियल की स्टेज ऑफ कंप्लीशन और है, लेबर की और है, एफओएच की और है। तो यहाँ फिर आपको डायरेक्ट मटेरियल्स की इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अलहदा फाइंड करनी है, डायरेक्ट लेबर की ये अलग से फाइंड करनी है और एफओएच के हिसाब से वो अलग से फाइंड करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर यहाँ यूनिट्स कंप्लीटेड आ जाएंगे। अब यूनिट्स कंप्लीटेड कितने हैं? कंप्लीटेड हैं 15,000 मटेरियल के हवाले से भी, क्योंकि उनके ऊपर तो कॉस्ट्स सारी लग गई हैं, वो तो कंप्लीट हो चुके हैं, चाहे मटेरियल हो, चाहे लेबर, चाहे एफओएच, वो 15,000 तो मुकम्मल है। यहाँ एक लाइन छोड़ देनी है आपने और फिर आपने लिखना है ऐड यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग। ये जो लाइन छोड़ी है आपने 3,000 यूनिट्स हैं और ये मटेरियल के हवाले से 100% है। 3,000 यूनिट्स हैं, लेबर के हवाले से 2/3 कंप्लीट है। 3,000 यूनिट्स हैं, एफओएच के हवाले से 1/3 कंप्लीट है। देखिए यही है क्वांटिटी शेड्यूल में ये लिखा हुआ है। अब आपके सामने सारा डेटा है तो आपको समझ आनी चाहिए कि यहाँ से फिगर्स यहाँ आ रही हैं। तो मटेरियल के हवाले से वो 3,000 यूनिट्स वो कंप्लीट हैं, लेबर के हवाले से वो 2,000 के इक्विवेलेंट है और एफओएच के हवाले से वो 1,000 यूनिट्स के इक्विवेलेंट है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है, सो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो ईपी है वो मटेरियल के हवाले से हो जाएगी 18,000 पूरी, लेबर के हवाले से हो जाएगी 17,000 और एफओएच के हवाले से हो जाएगी 16,000 इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब आ जाए पर यूनिट कॉस्ट्स के ऊपर। ईपी आ गई, पर यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट ओवर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ये आपके सामने है, मटेरियल लेबर एफओएच की इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आपने फाइंड आउट कर ली है। फॉर्मूले में पुट करें, आपको पर यूनिट कॉस्ट पता चल जाए।
तो अब देखें डायरेक्ट मटेरियल्स की टोटल कॉस्ट लगी है 90,000 और 18,000 यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट हुए हैं। तो 18 5 90 होते हैं, तो 5.00 ₹5 पर यूनिट। फिर उसके बाद जो लेबर है, लेबर की कॉस्ट है 85,000। लेबर की कॉस्ट है 85,000। ये पिछले क्वेश्चन वाली फिगर जी जो है वो यहाँ लिखी रह गई, इनको सही कर लेते हैं। अब देखें मटेरियल आ गया 90,000 डिवाइडेड बाय जो है वो यहाँ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन तो ₹5। लेबर वो 85,000 है, तो डिवाइडेड बाय 17,000 तो 17 5 ₹85 5 पर यूनिट। 5 रुपये पर यूनिट जो है ये लेबर की कॉस्ट है। और FOH ये 64,000 है, तो 64,000 डिवाइडेड बाय, अब इसकी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो है वो 16,000 है, तो ये 16 4 64 हो गए ₹4.00 पर यूनिट। ₹4 पर यूनिट जो है वो FOH कॉस्ट है। अब आपके सामने आ गई ये कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट आ गई। फोर्थ स्टेप वर्किंग का हमारा कंप्यूटेशंस एक्सप्लेन्ड का हो गया कंप्लीट। अब हम इस काबिल हैं कि हम सेकंड स्टेप कंप्लीट कर सकें। जब सेकंड का डेटा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ही थर्ड में कॉस्ट एलोकेट हो सकती है, जिसके लिए हमने जगह छोड़ी हुई है, और वहाँ हम इसे फिर मुकम्मल कर सकते हैं। अब देखें मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट आ गई है ₹5, लेबर की आ गई है ₹5 और FOH की आ गई है ₹4। तो अब ये आ जाएगी 5 और 5 10 और 4 14 और ₹6 ये पिछले वाले भी जमा करने हैं, तो 14 और 6 हो जाएंगे 20। 20.00 ये 20.00 ₹20 आपकी एक यूनिट को मुकम्मल करने की अब तक की कॉस्ट है। पिछले 2 डिपार्टमेंट्स ने ₹6 लगाई थी, ₹14 इसने लगा दी है, तो तीसरे डिपार्टमेंट के बाद जब चीज़ें हो गई हैं फिनिश्ड फॉर्म में कन्वर्ट, तो ₹20 में एक यूनिट बन रहा है। अब आपने ये जो जगह छोड़ी हुई है यहाँ पे जो है वो थर्ड स्टेप करना है, तो थर्ड स्टेप यहाँ पे अब कंप्लीट करते हैं। अब ये देखें ज़रा, थर्ड स्टेप जो हमारा रहता है जिसके लिए जगह छोड़ी हुई थी, थर्ड स्टेप ये कंप्लीट करना है हमने। थर्ड स्टेप आ जाएगा कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। अब फोर्थ आपके सामने है, क्वांटिटी शेड्यूल बना हुआ है, सेकंड में कॉस्ट लिखी हुई हैं, तो अब थर्ड को कंप्लीट करते हुए सारा डेटा आपके सामने होगा जो मैं आपके सामने यूज़ करूँगा। आपको समझ आएगी कि कहाँ कहाँ से चीज़ें उठानी है और कहाँ पे लिखनी है। अब फिर वही बात है, थर्ड स्टेप में बताने लगे हैं कि ये जो खर्चा हुआ है 3,47,000 ये कहाँ हुआ है। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ थर्ड स्टेप जो है वो करना है जब, तो आपने क्वांटिटी शेड्यूल में देखना है कि आउटपुट में कितनी आइटम्स हैं। जो गुड आउटपुट की वो 2 आइटम्स हैं, 15,000 यूनिट मुकम्मल हुए हैं, 3,000 इन प्रोसेस हैं, तो कॉस्ट भी 2 हिस्सों में एलोकेट होगी। सीधी बात है, जो कंप्लीट हुए हैं उनके ऊपर कॉस्ट लगी है, जो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के ऊपर है उनके ऊपर लगी है। कॉस्ट के होंगे 2 हिस्से। अब निकालनी कैसे है वो सामने आपके। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, यहाँ कॉस्ट लाजमी लिखना है, क्योंकि अब हम कॉस्ट बताने लगे हैं कि जो कंप्लीटेड, ये ऐसे नहीं लिख देना कि यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, आपने बताना है कि उनकी कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, 15,000 वो यूनिट्स हैं, एक यूनिट मुकम्मल हो रहा है ₹20 में, ठीक है। तो 15,000 ज़रा 20, इसका मतलब है 300,000, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए जो है वो जो मुकम्मल हो गए उनकी कॉस्ट है। दूसरा हिस्सा ऐसे मैं उसके साथ 2 जो है वो स्टार्स लगा देता हूँ। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड हो गया। अब कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग, जो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के यूनिट्स हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, तो वो आप ज़रा गौर करें कि उसके लिए आपको पहला कॉलम यूज़ करना पड़ता है। पहले कॉलम में वो जितना भी उसका एक्यूमुलेशन होता है वो फिर आप इस सेकंड कॉलम में ले जाते हैं, तो फिर वो आपकी कॉस्ट पूरी हो जाती है। वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के जो यूनिट्स हैं उनकी कॉस्ट देखें। अब ये चूँकि थर्ड डिपार्टमेंट है, तो जो वर्क इन प्रोसेस के ये 3,000 यूनिट्स हैं जो इसमें इन प्रोसेस रहे हैं, लेकिन ये पिछले 2 डिपार्टमेंट से तो कॉस्ट लेके आए हैं ना अपने साथ, तो कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट 3,000 वो यूनिट्स हैं ये, और प्रीवियस डिपार्टमेंट से ये लेके आए हैं 6-6 रुपये। 6-6 रुपये जो है वो एक यूनिट की कॉस्ट है। तो कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट जो वर्क इन प्रोसेस के 3,000 यूनिट्स हैं वो होगी 3,000 × 6 18,000 हो गई।
अब कॉस्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट, अब यहाँ आना है ये फॉर्मूला ईपी इंटू पर यूनिट कॉस्ट, और ईपी बार बार आपको मैं समझाऊंगा कि भाई वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के यूनिट्स की ईपी लेनी है यहाँ पे, क्योंकि आप वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग की कॉस्ट निकालने लगे हैं, सारे वाली ईपी नहीं ले लेनी है। तो मटेरियल्स कॉस्ट, लेबर और एफओएच आ जाएगी। अब आप देखें वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के जो यूनिट्स हैं, मटेरियल के हवाले से उनकी ईपी 3000 थी, तो 3000 ज़रब और मटेरियल की कॉस्ट 5 रुपये थी, 15000 होगी। लेबर के हिसाब से वो जो 3000 यूनिट्स थे वो इक्विवेलेंट थे 2000 के, उनकी ईपी 2000 थी। तो 2000 यूनिट्स चूँकि बन जो 2000 सकते हैं, 2000 एक बनाने के लिए 5 रुपये चाहिए, 2000 अगर मुकम्मल हो रहे होते इसका मतलब 10,000 रुपये इनकी कॉस्ट है। एफओएच इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 1000 है और पर यूनिट कॉस्ट 4 रुपये है, तो 4000 ये हो गए। अब आप देखें जो ये पहला कॉलम है यहाँ पे आप वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के जो यूनिट्स हैं उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 18 और 15 33, 10 43 और 4 47,000 ये होगी। तो एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है, 3,47,000 हो गया। टोटल कॉस्ट अकाउंट फॉर कर दिया आपने। देखिए 3,47,000 था जो बताना था कहाँ लगा है, लगा कितना, प्रीवियस ने इतना लगाया हुआ था, ये इसने खुद लगाए, लगे 347। कहाँ कहाँ लगाए, 3 लाख इधर लगाया कंप्लीट करने के ऊपर, 47,000 जो वर्क इन प्रोसेस है उनके ऊपर 347 का हिसाब दे दिया आपने। थर्ड और सेकंड स्टेप दोनों के आंसर सेम है, इसका मतलब जो है वो ये कैलकुलेशंस ठीक हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 6 पढ़े। एक्सरसाइज नंबर 6 ये हमारा आज के लेक्चर का है लास्ट क्वेश्चन। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको सिखानी है कि कुछ यूनिट्स कंप्लीटेड बट ऑन हैंड रह जाएं, अगर यानी कंप्लीट कर लें आप, ये तो आप लिख रहे हैं ना कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, वो होते हैं कि कंप्लीट भी कर लिए लेकिन आगे ट्रांसफ़र नहीं किए। तो ऐसे यूनिट्स को कैसे ट्रीट करना है आपने, यानी इसकी ट्रीटमेंट कैसे है, यहाँ हो जाएगी। आगे चल के क्वेश्चन में आपके लिए ये आसानी देगा। और इसमें मैंने जो क्वेश्चन ये हमने बनाया है इसमें डेसिमल्स में भी मेरा ख्याल कैलकुलेशन आएंगी, इसको चेक करते हैं फिर। एक्सरसाइज 6 है, डिपार्टमेंट सी ऑफ सईद कारपोरेशन received 90,000 units from department B at a cost of rupees 5.50 per unit during the month of December 2014। 2014 दिसंबर का महीना है, 90,000 यूनिट्स रिसीव की हैं और पर यूनिट कॉस्ट 5 रुपये 50 पैसे है। अब टोटल नहीं बताई हुई, पिछले दोनों क्वेश्चंस जो आज किए हमने उनमें टोटल बताई हुई थी, आपने पर यूनिट निकाली। यहाँ ये होगा कि पर यूनिट दी हुई है, आपको टोटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ये भी आपको लिखने का अंदाज आ जाएगा। ऑन December 31 डिपार्टमेंट सी हैड 10,000 यूनिट्स इन एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। अब हुआ ये 31 दिसंबर को 10,000 यूनिट्स जो हैं वो एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में रह गए। अब इसका मतलब ये हुआ कि 80,000 यूनिट्स कंप्लीट हो गए। फिर वो कह रहा है कि 20,000 कंप्लीटेड यूनिट्स वर अवेटिंग ट्रांसफ़र एट द एंड ऑफ द मंथ। 20,000 कंप्लीटेड यूनिट्स वो ट्रांसफ़र का इंतज़ार ही कर देते रह गए हैं, महीना ख़त्म हो गया है, वो बेचारे उधर ही पड़े हैं, उन्हें किसी ने उठा के अगले डिपार्टमेंट को भेजा ही नहीं। अच्छा, अब ऐसा हो जाता है कई दफ़ा के एंड पे यूनिट्स पड़े होते हैं, वो सारे ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए आज कि 20,000 कंप्लीट हो गए और ये ट्रांसफ़र नहीं हुए, तो इनका क्या ट्रीटमेंट करना है। तवज्जो से ये क्वेश्चन समझना है आपने। रिमेनिंग यूनिट्स वर ट्रांसफर्ड टू फिनिश्ड गुड्स स्टोर्स। अब जो है वो हुआ ये कि जो बकाया हैं, अब 90 में से 10 वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के हैं, 20 कंप्लीट हुए हैं लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हो सके, ये 20 और 10 30 हो गए, 60,000 पीछे रह गए हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि कुल कंप्लीट हुए थे 80,000 में से 20,000 कंप्लीट होके पड़े रह गए, 60,000 कंप्लीट होके आगे ट्रांसफ़र हो गए हैं। जो रिमेनिंग यूनिट्स वो कह रहे हैं फिनिश्ड गुड्स स्टोर में चले गए हैं, ये हैं 60,000 यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द मंथ। अब जो वो 10,000 यूनिट्स ऊपर हैं वो अभी तक इन प्रोसेस है, वो 70% कंप्लीट है एज़ टू मटीरियल्स, 40% कंप्लीट है एज़ टू कन्वर्शन। ले ये बात भी आ गई। अब यहाँ आपने चूँकि कन्वर्शन उसने स्टेज ऑफ कंप्लीशन में यूज़ किया है, तो इट मीन्स इट के लेबर और एफएच आपने अलग अलग नहीं लिखने हैं, लेबर और एफएच को इकट्ठा करके आपने कन्वर्शन का एलिमेंट यूज़ करना है। डायरेक्ट मटीरियल्स 6,52,500, डायरेक्ट लेबर 280,500 और फैक्ट्री ओवरहेड जो हैं वो 1,60,500 के देवर एडेड बाय डिपार्टमेंट सी। तो रिक्वायर्ड है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर December 2014।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है दिसंबर 2014 की। क्वेश्चन ये आपका रीड आउट हो गया है, अब इसे हल करते हैं। सॉल्यूशन देखें इस एक्सरसाइज 6 का। रिक्वायरमेंट हम लिखेंगे, एक्सरसाइज 6 है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट CPR। अब जो कॉरपोरेशन है ये सईद कॉरपोरेशन, तो हेडिंग आएगी फिर ऐसे 3 लाइनों में सईद कॉरपोरेशंस, यानी सईद कॉरपोरेशन की, अपॉस्ट्रोफी S आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट आएगी, कोलन साइन आ जाएगी, डिपार्टमेंट है C। और ये ज़रा वाजे करने के लिए हम डिपार्टमेंट को डबल अंडरलाइन कर देते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स में कर देते हैं। फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2014, ये आ जाएगी इसकी हेडिंग। फिर आगे 4 स्टेप्स प्रोसीजर है। पहला स्टेप होगा क्वांटिटी शेड्यूल, वो देखते हैं। फिर फर्स्ट स्टेप है क्वांटिटी शेड्यूल। अब क्वांटिटी शेड्यूल का फॉर्मेट होता है डिटेल्स, आउटपुट्स और इनपुट्स। अब क्वेश्चन आपने रीड किया है, इसमें एक दो चीज़ें जो ज़रा चेंज हैं वो गौर से समझनी है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में वैसे ही हर क्वेश्चन जो होता है ना वो ज़रा एक दूसरे से मुख्तलिफ ही नई सिचुएशन ही नए सवाल में आ जाती है। तो आपको मैक्सिमम टाइप्स ऑफ सिचुएशंस को हैंडल करना आता होना चाहिए। अब इसकी जो सिचुएशन है वो ज़रा गौर से समझ लें। यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, ये है 90,000। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। अब बात उसने बड़ी सीधी सी की हुई है, उसने कहा 10,000 यूनिट्स हैं वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के। ऐसे ज़रा गौर करें, 10,000 ये यूनिट्स हैं और वो 70% है एज़ पर डायरेक्ट मटीरियल्स और 40% है एज़ पर कन्वर्शन। लेबर और एफर्ट्स अलग अलग नहीं आएंगे, कन्वर्शन होके वो हो जाएंगे इकट्ठे। उसमें से उसके बाद उसने कहा कि 20,000 यूनिट कंप्लीट हो गए, दे वर अवेटिंग ट्रांसफ़र एट द एंड ऑफ द मंथ। यानी कंप्लीटेड में से 20,000 वो ट्रांसफ़र नहीं हो सके हैं, कंप्लीटेड बट नॉट ट्रांसफर्ड। रिमेनिंग यूनिट्स वर ट्रांसफर्ड टू फिनिश्ड गुड्स स्टोर। अब पीछे वो कितने बचते हैं, 90 में से ये 30 ही ये चले गया, तो इसका मतलब 60,000 बचता है। तो ये भी यहाँ से समझ आनी चाहिए कि 80,000 कुल मुकम्मल हुआ है और उस 80,000 में से 20,000 कंप्लीट होकर ट्रांसफ़र नहीं हुआ, 60,000 कंप्लीट होकर ट्रांसफ़र भी हो गया। और ये 90,000 इनपुट थी, 90,000 ही आउटपुट है। ये तो बात होगी क्लियर। अब आ जाएं आप सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप है कॉस्ट चार्ज्ड टू द डिपार्टमेंट C। अब यहाँ पे नंबर नहीं दिया हुआ, उसने कहा हुआ है डिपार्टमेंट C है ये, तो कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट C आ जाएगा। डिटेल्स पर यूनिट कॉस्ट रुपीज़ और टोटल कॉस्ट रुपीज़, रुपीज़ वाली लाइन हो जाएगी खाली। फिर आप एक लाइन छोड़ते हैं क्योंकि कोई कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है, तो कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। अब कॉस्ट जो रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है, इस क्वेश्चन में उसने बताया 5.50 है पर यूनिट। अब ये पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का जिसमें जो कॉस्ट है वो ऐसे जो प्रीवियस से आई है वो पर यूनिट उसने बताई हो। तो पर यूनिट कॉस्ट 5 रुपये 50 पैसे। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, 90,000 यूनिट्स है, एक पे 5 रुपये 50 पैसे हैं, तो 90,000 पे 90,000 ज़रा 5 रुपये 50 पैसे, तो इसका मतलब है 4,95,000 जो है वो 4,95,000 ये आ जाएगी इसकी कॉस्ट। क्या इसे कहते हैं जो टोटल प्रीवियस से रिसीव हुई है। कॉस्ट्स एडेड बाय द डिपार्टमेंट, अब वो डायरेक्ट मटेरियल्स कॉस्ट है और कन्वर्शन कॉस्ट है, क्योंकि उसने यहाँ कन्वर्शन का जो एलिमेंट यूज़ किया है, इसका मतलब है कि वो कन्वर्शन और मटेरियल के एलिमेंट ही ले रहा है, लेबर और एफर्ट्स अलग से नहीं ले रहा। तो आप भी लेबर और एफर्ट्स को कर देंगे इकट्ठा। मटेरियल तो हो गया 6,52,500 और लेबर 280,500 है, एफओएच 1,60,500 है, उनको कर दिया आपने इकट्ठा और कन्वर्शन कॉस्ट आ गई 4,41,000। मटेरियल को लेबर और एफओएच लगा के हम फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्शन कॉस्ट लेबर और एफओएच को प्लस करके आती है। 4,41,000 ये हो गई। अब आप इनको कर दे जमा, टोटल जो है वो बन रहा है 15,88,500। तो ये आपका टोटल खर्चा है जिसका आपने देना है जवाब। अब पर यूनिट का आपको पता कोई नहीं, क्यों? उसकी वजह ये है कि ये आप जो है वो टोटल कॉस्ट को इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे करेंगे डिवाइड, तो आपके पास आएगी पर यूनिट कॉस्ट ना। अभी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है तो अभी वो कैलकुलेशंस भी नहीं, वो हम फोर्थ स्टेप में जाके करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 लाइनें यहाँ पर यूनिट की खाली छोड़नी पड़ेंगी और ये भी अभी मुकम्मल नहीं हो सकता। ये हो गया सेकंड स्टेप, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। फिर उसके बाद अब आप आगे देखें, थर्ड स्टेप की आपने छोड़ देनी है जगह।
ये तो मैंने ऐसे फॉर्मेट सा बना दिया है, ये बना हुआ था तो आपके पिछले क्वेश्चन में मैंने उसको ये रेज़ कर दिया ताकि चलें मेरा को थोड़ा सा काम आसान हो जाए। इतनी लीवरेज तो मुझे मिलनी चाहिए ना, ये इतना आपके लिए खप रहा हूँ। तो ये चीज़ हो गई, थर्ड स्टेप की जगह छोड़ देनी है, आपने इसको कम्प्लीटली इग्नोर कर देना है, अगले पेज पे चले जाना है। फोर्थ स्टेप है कंप्यूटेशंस एक्सप्लेन्ड, ये आप उसे अगले पेज पे लिखेंगे। अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ईपी, ये ज़रा अब समझें। देखें इसको यहाँ आपने मटेरियल लेबर एफर्ट तीनों की करनी है अलग-अलग, या मटेरियल और कन्वर्शन है, या मटेरियल लेबर एफर्ट की तीनों की करनी है इकट्ठी। ये डिपेंड करता है वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग की जो स्टेज दी हुई हो ये। अब यहाँ आप ज़रा गौर करें कि मटेरियल के वाले से वो 70% और कन्वर्शन के वाले से वो 40% है, तो आपको ईपी मटेरियल और कन्वर्शन की अलग अलग फाइंड करनी पड़ेगी। तो आप लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल्स और कन्वर्शन, ये ऐसे हेडिंग सी बना लेंगे। अब ईपी कैसे कैलकुलेट होती है, छठा सवाल करने लगे हैं हम, और 6 के 6 क्वेश्चंस में ऐसे ही 2 लाइनें आती हैं, यूनिट्स कंप्लीटेड और ऐड कर देते हैं यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग। अब जो तो कंप्लीटेड है यहाँ पे फॉर्मूला यूनिट्स कंप्लीटेड है ट्रांसफर्ड या बट नॉट ट्रांसफर्ड नहीं। तो आप ज़रा गौर करें कि कंप्लीटेड जो है वो 60 और 20 80,000 है। ये 60,000 कंप्लीट होकर ट्रांसफ़र हो गया, ये 20,000 कंप्लीट हुए और ट्रांसफ़र कोई नहीं हुए। तो कंप्लीटेड टोटल कितने हैं, तो कंप्लीटेड यहाँ पे आपने ऐसे कर देने हैं जमा, 60,000 एक है और 20,000 है एक। तो 80,000 यूनिट्स मटेरियल के वाले से और 80,000 यूनिट्स की कन्वर्शन के वाले से हो गए हैं कंप्लीट। अब आगे आ जाती है बात जो 10,000 हैं वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के यूनिट्स। अब मटेरियल के हवाले से वो 70% कंप्लीट हुए हैं। यहाँ जो लाइन छोड़ी है आपने 10,000 का 70%, तो 7,000 ये यूनिट्स बनते हैं, और 10,000 का 40% 40%, 4,000 यूनिट्स ये बनते हैं। तो अब आपके सामने जो सिचुएशन बनी वो कुछ यूं है कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आ रही है 80 और 7 87,000 और 80 और 4 84,000। 10,000 यूनिट्स 70% मुकम्मल होने का मकसद है कि इतने मटेरियल से 7,000 यूनिट्स फिनिश्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते थे, और ये एक्सपेक्टेशन आप लगा सकते हैं। अगर 10,000 यूनिट्स 40% हैं एज़ पर कन्वर्शन, तो इसका मतलब है कि ये 4,000 यूनिट्स को 100% कंप्लीट करने के लिए काफ़ी थी। ये आ गई इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब आ जानी है पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट जो हैं मटेरियल और कन्वर्शन दोनों की आ जाएंगी। मटेरियल की टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ये फार्मूला है पर यूनिट कॉस्ट का, पहले क्वेश्चन से ऐसे ही चला आ रहा है। तो 6,52,500 डिवाइड कर दें जी इसको, मटेरियल की इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है 87,000 और कन्वर्शन है 4,41,000, तो डिवाइडेड बाय 84,000 84,000। तो अभी इसको अगर आप करें कैलकुलेशन जो है वो, अगर आप इसकी करें तो 6,52,500 डिवाइडेड बाय जो है वो 87,000, तो ये आ गया रुपीज़ 7.50 पर यूनिट। अच्छा, क्वेश्चन के स्टार्ट पे मैंने ये आपको बताया था कि डेसिमल में होगा, और मेरे ख्याल में था कि ये कहीं 6 डेसिमल प्लेसेस वाला ही सवाल ना हो। प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन करवाया है, वैसे आपको कैलकुलेशन संभालनी आनी चाहिए अगर 6 डेसिमल प्लेसेस तक हों। वो बड़े गौर से, तीसरा सवाल था वो प्रीवियस लेक्चर का, बहुत तवज्जो से उसे समझना है ताकि अगर ऐसी सिचुएशन आगे कहीं क्वेश्चन में आए तो आप उसे संभाल सकें। यहाँ तो ये खैर जो है वो 7.50 है, इट इज़ ईजी टू हैंडल। फिर 441,000 है, ये है जी कन्वर्शन डिवाइडेड बाय 84,000, तो ये आ जाती है 5.25 पर यूनिट। तो रुपीज़ 5.25 पर यूनिट, 5 रुपये 25 पैसे एक यूनिट के ऊपर, ये आ रहा है आपका कन्वर्शन का खर्चा 5 रुपये 25 पैसे।
पर यूनिट कॉस्ट आ गई। ले अब आपके पास थर्ड की जगह छोड़ी हुई है, आपने पेज छोड़ा हुआ है, फोर्थ आपने मुकम्मल कर लिया, पहले निकाली इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, फिर निकाली पर यूनिट कॉस्ट। अब वो पर यूनिट कॉस्ट जो वहाँ पे आ गई है वो लिखें सेकंड स्टेप में। तो सेकंड स्टेप में मटेरियल आ जाएगा 7.50 और कन्वर्शन आ जाएगी 5.25। तो इसको अगर आप जमा कर लें, 8 और 5 13 और 5 ये आ जाता है जी 18 रुपये 25 पैसे, 18.25। 5.5 है प्लस 7.5 है और 5.25 है, तो 18.25, 18 रुपये 25 पैसे में एक यूनिट हो रहा है मुकम्मल। ये हो गई बात। अब आ जाएं आप थर्ड स्टेप पे, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। ऐसे मैंने तो ये जगह छोड़ी हुई है आपके सामने, मैंने बताया हमने सेकंड के बाद फिर ये थोड़ा फोर्थ कंप्लीट किया। ऐसे मैंने तो फॉर्मेट बना दिया है, बना तो वैसे आप भी सकते हैं, लेकिन ये है कि पहले जगह छोड़ ली जाए, फिर वो फोर्थ कंप्लीट करके बाद में इसे मुकम्मल कर लिया जाए। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, इस क्वेश्चन में इसको भी बड़े तवज्जो से समझना है आपने। देखें क्वेश्चन में चेंजेस जो हैं, यहाँ चेंज आई, आज आउटपुट में एक एलिमेंट का हुआ है इजाफा। अगली बात जो यहाँ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की कैलकुलेशन में यहाँ पे चेंज आई, ये बड़ी ज़रूरी है। कई दफ़ा स्टूडेंट सिर्फ वो कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड वाले लेके 60,000 तो चलो जी सवाल शुरू, उसके बाद फिर वो मुकम्मल वो बराबर कैसे आए जब कॉस्ट यूनिट्स ही आपने पूरे कंसिडर नहीं किए। तो ये चीज़ थी। अब यहाँ कॉस्ट एलोकेशन में भी चेंज आएगी। पहले पांचों क्वेश्चन जो हमने किए हैं उनमें इस तरह से कोई क्वेश्चन नहीं था, यहाँ चेंज आनी है, इसको समझना है। तो कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो द डिटेल्स अमाउंट और रुपीज़। अब आप ज़रा गौर करें, मैं आपसे बार बार कहता हूँ जब आपने थर्ड कंप्लीट करना है तो पहले में देखें आउटपुट में कितनी चीज़ें हैं। यहाँ 1 2 और कितनी है 3, तो यहाँ कॉस्ट के भी हिस्से होने हैं 3। कुछ होगी उनकी जो कंप्लीट हो गए ट्रांसफ़र हो गए, कुछ होगी जो कंप्लीट हुए लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हुए, उनकी कॉस्ट होगी, और बकाया वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के यूनिट्स की कॉस्ट होगी। अब आप ज़रा गौर करें, ऐसे कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, उनकी कॉस्ट आप कॉस्ट का हिसाब करने लगे हैं, लफ्ज़ कॉस्ट लाजमी लिखना है। तो 60,000 यूनिट्स हैं, ये हुए हैं कंप्लीट और हो गए हैं ट्रांसफ़र, और एक यूनिट मुकम्मल हुआ है 18 रुपये 25 पैसे में। तो 60,000 इंटू 18.25, तो ये आ रहा है 10,95,000। ये आ गया जी कॉस्ट का पहला एलिमेंट 10,95,000। दूसरे नंबर पे कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड नॉट ट्रांसफर्ड, कंप्लीटेड बट नॉट ट्रांसफर्ड, लेकिन वो ट्रांसफ़र नहीं हो सके। तो ये कितने यूनिट्स हैं, ये हैं 20,000, तो इंटू 18.25, तो 20,000 यूनिट्स हैं। तो 20,000 को 18 रुपये 25 पैसे से दें ज़रब, तो ये बन जाते हैं 3,65,000। ये आ गया जी दूसरा एलिमेंट। 60,000 जो कंप्लीट हुए 10.95 के, जो 20,000 कंप्लीट हुए लेकिन ट्रांसफ़र कोई नहीं हुए हैं 3.65 के। अब कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग, ये है थर्ड एलिमेंट। तो कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, ये जो वर्क इन प्रोसेस के हैं 10,000 यूनिट्स, इन पे प्रीवियस से भी कॉस्ट आई है, तो 10,000 ये यूनिट्स हैं, और प्रीवियस से जो कॉस्ट आई है वो है 5 रुपये 50 पैसे, 5.50। तो 10,000 यूनिट्स हैं, 10,000 और 5.50, तो ये 55,000 हो जाएगा। तो सीधी सीधी सी कैलकुलेशन थी, तो 55,000। फिर उसके बाद कॉस्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट, ईपी इंटू पर यूनिट कॉस्ट। अब यहाँ बार बार देखें ना, ये एरो ऐसे लगाया हुआ है, समझाता हूँ आपको, हर एक में भी वर्क इन प्रोसेस की है कॉस्ट कैलकुलेट करनी, तो ईपी भी वर्क इन प्रोसेस वाली लेनी है। तो ये फोर्थ स्टेप आपके सामने है। वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के जो यूनिट्स हैं मटेरियल के हिसाब से उनकी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है 7,000 और पर यूनिट कॉस्ट है 7 रुपये 50 पैसे, और फिर उसके बाद कन्वर्शन के हिसाब से है 4,000
और उनकी पर यूनिट कॉस्ट है 5 रुपये 25 पैसे। तो 7,000 इंटू 7.50 तो ये हो जाएगा 52,500 और कन्वर्शन हो जाएगी 4,000 इंटू 5.25 तो 21,000। अब इनको करें जमा तो 21,000 52,500 और 55,000 तो 1,28,500 1,28,500। जो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग देखें यहाँ पे इनके साथ 3 स्टार लगा दी मैंने, ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा और ये हो गया तीसरा। आउटपुट के 3 गुड आउटपुट के 3 हिस्से क्वांटिटी शेड्यूल में, कॉस्ट के भी 3 हिस्से हो गए। अब इसको वर्क इन प्रोसेस की 1,28,500 जो कंप्लीट होके ट्रांसफ़र कोई नहीं है हुए वो है 365 के, और कंप्लीट होके ट्रांसफ़र हो गए हैं 10,95,000 के। तो इसको कर ले जमा तो 15,88,500 ही आ रहा है। अब देखें 15,88,500 का आप कह रहे थे बताएं कहाँ लगा है, तो 15,88,500 ये बता दिया कि ये जी 3 हिस्सों में लगा है, एलोकेट हो गया। इसका मतलब है हिसाब आपने दे दिया है, टोटल कॉस्ट अकाउंट फॉर कर दी है। आज के तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो सेकंड डिपार्टमेंट था, बगैर लॉस के थे, और आपके सामने जो है वो एक ही स्क्रीन पे चारों स्टेप्स जो है वो किए, ताकि आपको पता चले कि ये है जी क्वांटिटी शेड्यूल, वो डाटा कहाँ यूज़ होता है, ये है जी ईपी की कैलकुलेशन, ये कहाँ आनी है, ये आ जाती है जी पर यूनिट कॉस्ट, ये कहाँ आनी है। थर्ड स्टेप कंप्लीट करना अच्छे तरीके से वो आपको आना चाहिए। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि आप काम कर क्या रहे हैं, बार बार इस बात के ऊपर आपकी तवज्जो दिलाई जाएगी। कॉन्सेप्चुअली अपने आप को बिल्ड करें। लेक्चर आज का हो गया ख़त्म, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तीनों एक्सरसाइजेज आपको समझ आई होंगी, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर कर दें, इस पर अपने कमेंट्स दे दें, और अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आई तो मुझसे पूछें ज़रूर, और साथ साथ काम को नोट करते रहें ताकि जो हम लेक्चर्स दे रहे हैं आप इनसे सीख सकें। बीकॉम की हद तक जो कोर्स है वो मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम 8 से हद 10 लेक्चर्स में ये तो क्लियर कर जाएंगे। पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस सारे, तमाम तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस हो जाएंगे। तो इसलिए इस चैनल को देखते रहिए, हमारे साथ इन टच रहिए। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।